अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में आपको खुश आमदीद। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आईसीटी कोर्स का सफ़र आपका बहुत अच्छा रहा होगा। जो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है और प्रैक्टिस कर लिया है, आप यकीन करें कि ये आपके लिए दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। दिस इज़ माई गारंटी। मैं आप लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आईसीटी में मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके सिर्फ उन चीज़ों को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है जो आप लोगों के दिमाग पे कम से कम बोझ डालें और येट आप लोगों को एक बेहतरीन, पावरफुल और कामयाब ट्रेडर बनने में भी आप लोगों की मदद करें। वैसे तो आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में आपको पता है बेशुमार चीज़ें हैं, इतनी स्ट्रेटजीज हैं, इतने टॉपिक्स हैं कि अगर हम उसको पढ़ने बैठें तो मेरा ख्याल है 2-3 माह से कम का ये कोर्स नहीं हो सकता। और वीक में 2 क्लासेस अगर ली जाएं तो तब जाके ये शायद 2 से 3 माह में कोर्स खत्म होगा। लेकिन हमने अपने कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसमें से मैंने मखसूस चीज़ें आप लोगों के लिए सेलेक्ट की हैं जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और आसान तरीन थी, लॉजिकल थी, टेक्निकल थी और जो आप लोगों की कामयाबी में हम किरदार अदा कर सकती हैं। तो इसी सिलसिले में आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और ये आज का हमारा बेसिकली लास्ट लेक्चर है। आईसीटी को लर्न करने का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें आज हमारा आईसीटी का कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद हम जो 1-2 क्लासेस और लेंगे उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की कुछ अलग स्ट्रेटजीज सिखाने की कोशिश की जाएंगी जो हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं थी, लेकिन अलहदा से आपके कोर्स में वो ब्लेंड की गई हैं आईसीटी की ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वो गिफ्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको सिखाई जाएंगी। तो टुडे इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ आईसीटी कोर्स एक्चुअली। आज का लेक्चर क्या है, देखें आपने जो कुछ सीखा है, एनालिसिस करने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आप लोगों को पता है। लेकिन आज मैं आपको एनालिसिस करने का एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जो आपके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फाइंड करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। तो आज का लेक्चर हमारा इसी चीज के दरमियान घूमेगा कि व्हाट इज द हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप इन आईसीटी। ठीक है। और वेयर शुड बी योर एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस एंड टीपी। हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्टॉप लॉस और टीपीज हमारे कहाँ होने चाहिए। आल्दो हमने इसको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया है, लेकिन आज हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज एन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो है वो बड़ा वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है आईसीटी की दुनिया में। और यकीनन आप लोगों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो, ये टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो जनाब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। और उसमें सबसे पहले है व्हाट इज द हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप। ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए ओबियसली अपना टाइम सेव करने के लिए और आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए यूरो जेपीवाई में मैंने एक सेटअप आप लोगों के लिए फाइंड करके रखा हुआ है। बेसिकली मकसद तो आप लोगों को अपनी बात समझाना है। हम सपोज करते हैं आपने हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा मंथली कैंडल से स्टार्ट होगा। देखें, मंथली कैंडल जो है वो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस से बचाएगी। ये बात अपने ज़हन में रखें। और अभी मैं ये आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे मैं आप लोगों को भी दिखाता भी हूँ। मंथली कैंडल, कभी भी आपने अपना जो एनालिसिस है वो वीक से या डे से स्टार्ट नहीं करना। ऑलवेज स्टार्ट योर एनालिसिस फ्रॉम द मंथली कैंडल, फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है। आप लोगों ने, अब हम शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। अब हम ये फर्ज कर रहे हैं कि अभी अभी हमने यूरो जेपीवाई को जिंदगी में पहली दफा देखा है और हम इसका एनालिसिस करने लगे हैं। ठीक है। ये हमारे पास है जनाब सितंबर 21। थोड़ा सा पीछे हम चले गए बैक इन टाइम, लेकिन इट वाज नेसेसरी एक्चुअली।
क्योंकि मुझे आपको अपनी बात समझाने के लिए कोई ना कोई चेरी पिक सेटअप करना ही करना था। ओके, आप लोगों ने एक बात पढ़ी है कि यार प्राइस के रास्ते में आने वाला सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी चेंज इट्स कलर। मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये जो पहला फेयर वैल्यू गैप आया मंथली कैंडल्स के दरमियान, प्राइस उसको ब्रेक क्यों कर गई? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइस ने आपके फेयर वैल्यू गैप से, मंथली फेयर वैल्यू गैप यूरो जेपीवाई ने अभी क्या किया, अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक किया है, 1 2 3 मूव बनाई है, वट एवर यू कैन से। यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स तो बनाती गई, लेकिन किसी भी फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने टैप नहीं किया। तो हम क्या होप कर रहे थे कि यार किसी एक फेयर वैल्यू गैप में प्राइस टैप करे। अच्छा, यहाँ पर कुछ सोचने मतलब सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस के रास्ते में आने वाला जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप होता है, ये हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने फ्लॉड में और लॉर्ड में इसको पढ़ा है, ठीक है। सॉरी, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ रिजेक्शन ले ली। वी वर वेरी होपफुल कि क्या प्राइस क्या करे, प्राइस अब यहाँ से उठे और एक अपवर्ड मूवमेंट दे, और साथ ही साथ प्राइस क्या करे, यहाँ पर मंथ में कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए ना यार, अपवर्ड। क्योंकि पहले फेयर वैल्यू गैप से वो उसको रिजेक्शन मिल गई यहाँ से, अब उसे ऊपर का सफर तय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइस ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस नहीं देती तो लेट मी टेल यू, इसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप सेकंड आ रहा है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम यहां से इसमें बाय बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप में और इस फेयर वैल्यू गैप में आखिर डिफरेंस क्या है? वो भी फेयर वैल्यू गैप था। जब प्राइस ने अपने रास्ते में आने वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक कर दिया है, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर सेम है, सेम कंडीशन, यानी वो भी सिंगल पीडी अरे था, ओनली फेयर वैल्यू गैप, ये भी सिंगल पीडी अरे, ओनली फेयर वैल्यू गैप, तो फिर जिस तरह वो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, प्राइस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये ऑर्डर ब्लॉक। ये बात आप लोगों ने जेन में रखनी है। जब प्राइस ने पहला फेयर वैल्यू गैप ब्रेक कर दिया, अब आपको डबल पीडी अरे वाला डिस्काउंट या प्रीमियम अरे चाहिए, जहां पर ओवरलैपिंग हुई हो कम से कम दो पीडी अरेज की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फोकस ऑन। अगर प्राइस ने अपने रास्ते में आने वाला पहला फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट नहीं ली, तो फिर वो बीच में आने वाले जितने भी सिंगल फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देगी, फिर वो डबल पीडी अरे की तरफ जाएगी। अब इस डबल पीडी अरे में हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट इस साइड पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इस साइड पे फेयर वैल्यू गैप सिर्फ इस जगह पर है, ये छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% है, मैं इसको मीन लेवल लगा लेता हूँ, ये इसके 50% से ऊपर ऊपर हमें ट्रेड मिलनी चाहिए। आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक के 50% से नीचे क्लोजिंग अगर हो जाए तो वो ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट हमारी नजर में बहुत कम हो जाती है। तो ये हमने अपना एक सेटअप बना लिया कि यार हमें यहाँ से ऐसे एक ट्रेड मिलनी चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे साथ हुआ क्या। देखें, प्राइस ने आराम से आपके पहले फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, आराम से ब्रेक करके नीचे चलेगी। अब जब प्राइस आराम से ब्रेक करके नीचे चली गई, तो अब हमें पता है कि प्राइस कहाँ जा रही है। आप ये देखें, प्राइस ने दूसरे फेयर वैल्यू गैप से आकर रिस्पेक्ट ली। मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दूसरे फेयर वैल्यू गैप से आकर रिस्पेक्ट ली, लेकिन वो जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप था जिसको उसने आराम से ब्रेक किया, अब वो प्राइस के लिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया।
अब वो ही प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, जहां से हम प्राइस में सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये आप देखें, हमारे पास प्राइस ने क्लियर हमें इंडिकेशन दे दिया कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट नहीं दिया, नीचे आ गई। इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लिया, दोबारा क्या लेने आई। एंड यू नो वेरी वेल, जितनी दफा प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी उसकी रिस्पेक्ट उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं एनालिसिस करने का मतलब आई एम रियली कंफ्यूज कि मैं इसमें कामयाब हो पा रहा हूँ कि नहीं, कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ कि प्राइस जब किसी प्रीवियस पीरियड ए को या ओल्ड हाई को ब्रेक करके ऊपर गई, ये हमारा ओल्ड हाई था, इसे ब्रेक करके ऊपर गई, तो प्राइस के रास्ते में आने वाला हर फेयर वैल्यू गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को बनाया था, बट इसके अंदर टेस्ट नहीं किया था, ऊपर चली गई, यहाँ फिर फेयर वैल्यू गैप बनाया, जब इसके अंदर टेस्ट किया, इसमें प्राइस ने जब पुश बैक लिया तो हमें उम्मीद जागी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन जब प्राइस ने इसे आराम से ब्रेक कर दिया, तो अब आपका इम्तहान शुरू होता है, जहां पे दूसरे लोग इस काबिल नहीं है कि वो ये अज्यूम कर सकें कि प्राइस कहाँ जा रही है। वहां आप इस काबिल हैं कि आपको पता है जब प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी कोई मायने नहीं रखता, प्राइस डबल पीडीआर तक जा रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पार्ट ऑफ दिस डबल पीडीआर, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप, इनमें ये पोर्शन ऐसा है प्राइस का जो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए मेरे लिए ये जो वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेडर की दुनिया में एनालिसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन होगा आपसे जूम मीटिंग में, लेकिन मैं आप लोगों को अभी आंसर दे देता हूँ, कोई बात नहीं। ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन पता है कि आज प्राइस कहाँ जाएगी, या इस वीक में प्राइस कहाँ जाएगी, या इस मंथ में प्राइस कहाँ जाएगी, या आने वाले मंथ्स में प्राइस कहाँ जाएगी, अगर आपको प्राइस की डायरेक्शन पता है, बिलीव यू मी के 50% आपकी कामयाबी के चांसेस पक्के। सॉरी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, करके देख लीजिएगा। डायरेक्शन इज दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता कि प्राइस कहाँ जा रही है, तो आप 50% आपके ट्रेड को लूज करने के चांसेस बढ़ गए हैं। और अगर आपने डायरेक्शन पता कर लिया, तो 50% आपकी ट्रेड के चांसेस बढ़ गए हैं, विन करने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब आपने 10, 20, 30% सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अपने एनालिसिस में ऐड करना है, तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी 70, 80% तक चली जाएगी। तो इस करंट सूरत हाल में आपको देखकर ये अंदाजा हो गया था कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया। अब प्राइस यार यहाँ इस प्राइस तक 125.03 तक तो लाजमी जाएगी, लाजमी जाएगी। आपको पता लग गया, तो आप क्या कर सकते हैं, नाउ यू हैव योर बायस, आपको आपकी डायरेक्शन पता है, ये चीजें क्लियर कर दें। यहां से समझें, आपका मंथ स्टार्ट हुआ है ये 1 अक्टूबर से 2021 से, आपको पता है प्राइस यहां जा रही है, यहां जा रही है, आपको पता लग गया है ना। अब आप क्या करेंगे, आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, यहां पर ढूंढेंगे कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले कि जो प्रीमियम और डिस्काउंट का एक सेटअप बनाए, जिसे हम मार्केट मेकर मॉडल कहते हैं, वो बनाए, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। आपको पता है यूरो जेपीवाई का ट्रेंड भले आप है, पीछे से बैक से आप देखें आप चला आ रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा ये बायस है, मुझे ये पता है कि प्राइस की डायरेक्शन जो है
बायस इज व्हाट? बायस इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द प्राइस, कि प्राइस कहाँ जा रही। आपको डायरेक्शन पता लग गई। अब आपने कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है, रीजन ढूंढनी है, एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं कि मुझे कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एंटर होना है। तो कहाँ से एंटर होने के लिए आप वीकली में सबसे पहले जाएंगे, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। वीकली में आपको कोई ना कोई एंट्री रीजन चाहिए। अब यहां पर ये देखें, हमारा हमारा बायस क्या है? सेल। मुझे तो सेल देखनी है। ये वीकली में क्या बन रहा है? ये देखें, यहां पर वीकली में ये क्या बना? वीकली फेयर वैल्यू गैप बना बाय साइड का। और प्राइस ने अगर, मतलब एक नॉर्मल आईसीटी ट्रेडर या नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर या एसएमसी ट्रेडर कोई भी ये कहेगा यार देखो प्राइस ने लोअर हाई ब्रेक कर दिया, डबल बॉटम बनाया है, और डबल बॉटम बना के प्राइस ने अपनी नेक लाइन भी ब्रेक कर दी। और प्राइस एक्शन ट्रेडर ये कहेंगे लोअर हाई ब्रेक हो गया, एसएमसी ट्रेडर पता नहीं क्या कहेंगे। यानी हर बंदा इतनी जबरदस्त बुलिश कैंडल देखने के बाद क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि बुलिश कैंडल, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया है। तो अब मुझे क्या करना है? तो मुझे भाई इस जगह से बाय ढूंढना है। हर बंदा यही सोचेगा ना। बट आप लोग रॉन्ग साइड पे नहीं थे। आप लोग रॉन्ग साइड पे नहीं थे। आपका तो बायस क्लियर है कि प्राइस इज गोइंग डाउन। आप यहां पर बाय ट्रेड फाइंड ही नहीं कर रहे। बच गए। आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको प्राइस की डायरेक्शन पता चल जाए तो 50% ट्रेड विन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यानी 50% ट्रेड लूज करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या यहां से प्राइस बाय जा रही है। जी, क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ यहां पर? अगर आप बाय ढूंढ कर लगा रहे होते तो आप कितना बड़ा एसएल ले चुके होते, लेकिन क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्या है? मेरी डायरेक्शन तो सेल है। तो मैं हर फेयर वैल्यू गैप को देखूंगा, बाय वाले नहीं, सेल वाले। यहां पर भी सेल है। अब देखते हैं मुझे किस वाले से सेल मिलेगी। अब आप मुझे बताएं कि मुझे इस पहले वाले से सेल मिलनी चाहिए कि दूसरे वाले से? पहले वाले से मिलनी चाहिए। अगर इसको प्राइस ब्रेक करती है तो फिर इस दूसरे की कोई औकात नहीं है, प्राइस इससे भी ऊपर चली जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्राइस ने एक तीसरा फेयर वैल्यू गैप, अब ये तीसरा फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है, हम ये देखते हैं। ये तीसरा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन गया। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये दोनों नहीं है। मैं अगर प्राइस इसको ब्रेक कर जाएगी, मैं इन दोनों से सेल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ये बात ज़हन में रखें। यहां पर अब हम देखेंगे प्राइस हमारे साथ क्या कर रही है। प्राइस यहां पर आकर प्राइस ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। तो आपको ये पता है ना, जब प्राइस स्ट्रगल कर रही हो किसी जगह पर, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहां प्राइस ने आपके लेवल से ट्रेड लिया। क्या बात है, क्या बात है। ये देखें, ये प्रॉपर मैंने यहाँ पर जूम इन करके अगर आपको मैं दिखा सकूं, प्रॉपर प्राइस ने आपके लेवल को टच किया, और प्राइस नीचे आपके लेवल को टच करके आपको सेल की ट्रेड दिया। अब दोबारा प्राइस उसके अंदर जा रही है, तो जब आपको पता है आपके फेयर वैल्यू गैप में प्राइस दोबारा टच करने चली जाए तो क्या होता है? आपके फेयर वैल्यू गैप की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, यहां से इस जगह पर तो आपने अपनी ट्रेड का प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट कैसे लिया? जब प्राइस यहां पर आई वीकली टाइम फ्रेम में, तो ऑब्वियसली आप 4H टाइम फ्रेम में जाएंगे, एक फेयर वैल्यू गैप लोअर देखेंगे,
या 1 एज टाइम फ्रेम में जाके 2 फेयर वैल्यू गैप लोअर देखेंगे, या 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके 2 फेयर वैल्यू गैप लोअर देखेंगे, और फिर आप अपनी वहां पर ट्रेड एंट्री ट्रिगर करेंगे। अभी हम कोई आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं, या फिर जूम मीटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखें प्राइस फिर हायर साइड के, इनको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोगों से कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्राइस ने हायर साइड का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। डू वी नीड दिस फेयर वैल्यू गैप? हमारा बायस क्या है भाई? हमारा बायस तो सेल है। हम बाय क्यों ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढेंगे। हम बाय वाले फेयर वैल्यू गैप पर बिल्कुल कान नहीं धरेंगे। अच्छा, अब प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने यहाँ पर सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप बना दिया। क्या हमें इसे इंपॉर्टेंस देनी है? बिल्कुल देनी है। अगर प्राइस हमें यहाँ पर कोई एंट्री रीजन देगी, हम जरूर उसे एंट्री रीजन को लेंगे। लेकिन प्राइस ने हमें कोई एंट्री रीजन यहाँ पर नहीं दी। योर मंथली बायस इज शॉर्ट। आप बाय ट्रेड ढूंढ ही नहीं रहे। रिमेंबर, जब आप बाय ट्रेड ढूंढ ही नहीं रहे तो ये जितने मर्जी बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स बन जाएं, ये आपको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, ये आपको लॉस नहीं दे सकते। सॉरी। अब यहाँ पर हम फिर कोई सेल का सेटअप ढूंढ रहे हैं। रिमेंबर, क्योंकि हम बाय की तरफ नहीं जाना चाहते, हमारे पास बाय की कोई रीजन नहीं है। एक और चीज, जब कभी प्राइस आपके वीकली कॉन्टेक्स्ट को, हाई को या लो को स्वीप करके वापस अंदर जाती है, यू कैन इवन ड्रॉप टू डेली टाइम फ्रेम और देखें कि क्या यहाँ पर प्राइस ने ये जो प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, प्रीवियस हाई को स्वीप किया, तो आपने क्या किया? डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉप कर दिया। डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉप करके आए तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये जो हाई बना है ये फेक हाई है या रियल हाई है? क्या आपको यहाँ पर इस हाई ने ये बता दिया कि ये रियल हाई है और प्राइस इस हाई से ऊपर दोबारा नहीं जाना चाह रही? मंथली से शुरू हुए, किसी ना किसी प्रीमियम अरे को फाइंड किया। प्रीमियम अरे आपका कुछ भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है वीकली में, क्योंकि हमारा मंथली में तो हमने बायस बनाया है, और मंथली में हमने अपना टारगेट सेट किया है कि प्राइस कहाँ जा रही है। टारगेट आपका हमेशा मंथली में सेट होगा। मंथली आपको बताता है प्राइस कहाँ जा रही है, प्राइस का टारगेट क्या है। ठीक है। वीकली में आपने सेटअप्स फाइंड करने हैं। क्या? पीडी अरेज। पीडी अरेज कुछ भी हो सकते हैं। पीडी अरेज मैंने अभी जैसे आपको दिखाया कि अगर पहला फेयर वैल्यू गैप वीकली वाला प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो हमें पता है प्राइस नीचे जाएगी। पीडी अरेज आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं। पीडी अरेज आपके ओल्ड हाइज ओल्ड लोज हो सकते हैं। पीडी अरेज आपके मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक हो सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं। हमारी इस सिचुएशन में प्राइस ने वीकली हाई को जब ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया और दूसरी साइड का रिवर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया, क्या ये रियल हाई था? जी बिल्कुल, ये रियल हाई था। व्हाट यू नीड टू डू नाउ? कुछ भी नहीं भाई। बस अब आपने इस फेयर वैल्यू गैप पे आपने ट्रेड लगा देनी है, और जो आपका 1 to 2 RR के साथ आप अपनी ट्रेड ट्रिगर करेंगे। 1 to 2 RR, या वीकली में जाके आप ये देखेंगे कि आपका स्विंग लेवल किधर है। इस हाई से पीछे स्विंग लेवल ये है, आप इस स्विंग लेवल को या फिर अल्टीमेट स्विंग लेवल को, जो कि ये लो बनता है, इसको आप अपना टीपी बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि आपके एनालिसिस ने कितना जबरदस्त काम किया। अच्छा, आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स क्यों ले पा रहे हैं? बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आप क्यों फाइंड कर पा रहे हैं? बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम ने आपको बता दिया कि बाय के जितने सेटअप्स बनेंगे वो ट्रैप सेटअप होंगे, वो आपको फंसाने के लिए सेटअप होंगे।
जब तक आप मंथली टाइम फ्रेम का पीडी अरे प्राइस मीट नहीं करती, देखें प्राइस मंथली पीडी अरे को ये यहाँ पर इसने मीट कर लिया, इनफैक्ट वो बातों बातों में वहां तक प्राइस आ गई। मंथली पीडी अरे ये था हमारा प्रीमियम, जहां जिसको प्राइस ने ब्रेक किया तो अब हमें डिस्काउंट तक जाना है। प्रीमियम से डिस्काउंट तक जब तक मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस आएगी नहीं, तब तक हमें सिर्फ सेल के सेटअप्स ढूंढने हैं, ये हमें मंथली ने बताया। तो वीकली में जाके हमने अपने लिए क्या करना है, फिर पीडी अरेज ढूंढने हैं कि कोई ऐसे पॉइंट हमें मिले जहां से हम सेल फाइंड करेंगे, कोई ऐसे पॉइंट हमें मिले जहां से हम सेल फाइंड करेंगे। वो पॉइंट पीडी अरेज में मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स और ओल्ड हाइज या ओल्ड लोज हो सकते हैं। प्राइस जब उन तक पहुंचे, आप ड्रॉप करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, वहां देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है। जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आती है, अब यहां पर हम जाते हैं, लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम गए, प्राइस आपके फेयर वैल्यू गैप में एंटर हो गई। अब आप 4H टाइम फ्रेम में एक गैप लोअर फाइंड करें। कोई दे रही है प्राइस आपको? नहीं दे रही ना, अभी तक कोई फेयर वैल्यू गैप 4H टाइम फ्रेम में लोअर आपको नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। यू आर वेटिंग, वेटिंग। ये आपको क्या 4H टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप मिल गया? मिल गया भाई। यहां पर आपका 1 to 2 RR के साथ आप अपनी ट्रेड ट्रिगर करें, वो जहां भी जाती है, मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ, चले, ऑलमोस्ट 97 पिप्स की ट्रेड है, अगर मिल गई तो। जी ये हमारा एंट्री ट्रिगर हो गई। अब हम देखते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ आपके साथ? इट इज दैट सिंपल ब्रदर्स। अगर आपको बायस पता है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि मैंने एंट्री कहां से लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, किस डायरेक्शन में लेनी है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप्स बन जाते हैं। इट इज दैट सिंपल। देखें आईसीटी में इसके अलावा बला 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 बहुत से कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे, लेकिन जितना आपने इस कोर्स में पढ़ लिया, दिस इज इनफ फॉर यू। अब आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे इस टॉपिक का, कोर्स का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, वो ये था कि वेयर शुड बी योर SL and TP। ठीक है, हमेशा एक बात जहन में रखें, आपके पीडी अरे से ऊपर करीब तरीन जोन सा स्विंग लेवल होगा, अगर आप सेल ट्रेड देख रहे हैं, और अगर आप बाय ट्रेड देख रहे हैं, तो आपके पीडी अरे से नीचे जोन सा स्विंग लेवल होगा, हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग लेवल्स। देखें, स्विंग लेवल्स दो तरह के होते हैं, एक ये स्विंग लेवल है, या मैं आपको चार्ट पर ही दिखाता हूं। देखें, एक ये स्विंग लेवल है, ठीक है, इसने यहां पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं दिया हुआ, ये लो प्रोबेबिलिटी स्विंग लेवल है। ये जो स्विंग लेवल है, इसने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ है, ये हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग लेवल है कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। तो आपके जितने भी हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग लेवल्स होते हैं, आपके पीडी अरे से ऊपर या नीचे करीब तरीन जो पहला हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग लेवल होगा, जिसमें के फेयर वैल्यू गैप है, वो स्विंग लेवल आपका SL होगा। और टीपी अपकमिंग डिस्काउंट लेवल होगा ऑफ योर हायर टाइम फ्रेम। यहां पर हमारी इस कंडीशन में डेली में ये फेयर वैल्यू गैप बना था, तो डेली का हायर टाइम फ्रेम का अब अपकमिंग ये हमारे पास आ रहा है ना डिस्काउंट,
कि प्राइस इस पीडीआरए से उठी है, ये फेयर वैल्यू गैप पीडीआरए है, प्रीमियम प्रीमियम जो है वो अरे में से एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था। अब प्राइस डिस्काउंट अरे की तरफ जा रही है, तो आप अपना टीपी यहां तक रख सकते हैं, विच इज इनफैक्ट 219 पिप्स। और ये कोई छोटा टीपी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने आपका एसएल हिट किए बगैर इनफैक्ट ये टीपी अचीव किया है, आपका एसएल हिट नहीं होने दिया। यहां पर आपने ट्रेड ट्रिगर किया था 4H में, अगर आप यहाँ कोई सही समझ नहीं आ रहा 4H में जाएं, प्राइस 2-3 दफा आपके लेवल पे जरूर आई, बट उसने आपका एसएल हिट नहीं किया बिकॉज दिस वाज ए हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग हाई। प्राइस के पास कोई रीजन नहीं थी इससे ऊपर जाने की। तो दिस इज हाउ यू सेट योर एसएल एंड टीपी। तीसरी जो हमारे पास ऑप्शन है, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, और यहां पर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाना चाहूंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ताकि मैं आपको अपनी बात सिखा सकूं। ये जो ओटीई एंट्री होती है बेसिकली ये ज्यादातर सेशंस के अंदर आपने इसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। यानी लंदन सेशन जो है, हमारे पास यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये लंदन सेशन में ओटीई एंट्री। अच्छा, ये जो ओटीई एंट्री है इसको कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये ज्यादातर आप सेशंस के दरमियान यूज करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। मैं आपको इसका पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ओटीई एंट्री का। देखें, ओटीई एंट्री ये है कि प्राइस ने एक लेग बनाई और रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये नेक्स्ट लेग उसने अपवर्ड डायरेक्शन में बनाई। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर मैंने आपको ओटीई के बारे में ऑलरेडी बताया था थोड़ा सा, कि अगर प्राइस में इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है, और आपको नहीं समझ आता कि यार कौन सा पीडीआरए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्राइस के लिए, यहाँ पे 4 फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये ओवरलैपिंग पीडीआरए भी है, यहाँ पर ये प्रीवियस हाई भी है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी होगा, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से एंट्री लूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपली ओटीई यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर इस OTE की सेटिंग भी मैं आपको बताता हूँ। इस OTE को आप, इसको मैंने कहाँ से कहाँ तक प्राइस जो है वो ड्रॉप ले सकती है, मेरा माउस थोड़ा सा एक्चुअली तंग कर रहा है। यहाँ पर 62 से लेके 79 के दरमियान दरमियान आपको मैं ये दिखाता चलूं, ये मेरी सेटिंग है जी। मैंने सिर्फ 0.62, 0.79, 0.705 और 0 और 1 को आप हाईलाइट कर सकते हैं, और -0.27 इज ऑलवेज योर टीपी। ये 5 सेटिंग्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें। इसके बाद जैसे ही आप ये लगाते हैं तो आपने 0.62 से लेके 0.79% के दरमियान दरमियान कहीं पर भी आपको ट्रेड सेटअप मिले वो लेंगे, और टीपी आपका -0.27 होगा। इस सूरत हाल में सपोज कर, मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं कि प्राइस 70.5 लेवल तक जरूर नीचे आए, 0.705 लेवल तक। तो इस सूरत हाल में आप ये देखें, जो आपका टीपी होता है वो 1 2 3 RR के साथ बनता है, और यह प्राइस अक्सर इस चीज को अचीव किया करती है। ये सूरत हाल आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी कि प्राइस जो है वो लंदन टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपनी एक डायरेक्शन वाजिया कर दी है। सपोज करें सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि ये एशियन टाइम था, प्राइस जो थी वो इस तरह से किसी ना किसी साइडवेज मूवमेंट में थी, यहां पर एक लंबी मूव लगाई लंदन टाइम फ्रेम ने, और अब आपको पता है कि प्राइस ने ऊपर ही जाना है। लाइक आपने डेली में कोई पीडीआरए देखा होगा, 4H में कोई पीडीआरए देखा होगा, वीकली में देखा होगा, आपको पता प्राइस ने ऊपर जाना है। तो प्राइस कितना बड़ा पुल बैक ले सकती है?
प्राइस इस लंदन मूव का जो है 0.62 से लेके 0.79 तक ले सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस ऐसे करती है और ये मूव ली प्राइस ने। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि लंदन टाइम फ्रेम में आपके पास ऑलरेडी एक पुल बैक आ गया, तो आप इस पुल बैक से लेके इस हाई को मैयर करेंगे, यानी जो लास्ट मूव बिफोर स्टार्टिंग न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन में जो एक लंबी लास्ट मूव आई हो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले, वो मूव आपके लिए उसका 0.62% से लेके 0.79% तक प्राइस को रिट्रेस लेना चाहिए, और वहां से प्राइस जो है वो आपको आपकी ट्रेड एंट्री देनी चाहिए। मेरे लैपटॉप में अचानक कुछ दिन से कोई प्रॉब्लम आ गया है, आप देख रहे होंगे मेरी तस्वीर भी स्टक हो जाती है बार बार, और मेरा लैपटॉप भी लैग करता है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे कोई एंट्री दिखा सकूं जहां पर हमें इस तरह की सिचुएशन में कोई ट्रेड मिल गई हो। टाइम फ्रेम आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, वट एवर टाइम फ्रेम यू कैन यूज यू कैन। ठीक है, और ये हमेशा एंट्री नहीं मिलती है, और देखें विदाउट कॉन्टेक्स्ट एंट्री तो नहीं मिलेगी ना यार। विदाउट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपको पता हो कि हायर टाइम फ्रेम में प्राइस जा कहाँ रही है। देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कोई, जी ये देखें लंदन टाइम फ्रेम की ये जो मूव थी, ये प्रॉपर पुल बैक है ना, यहां से लेके यहां तक ये हमारी एक मूव थी, लास्ट मूव बिफोर स्टार्टिंग न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन से पहले ये लंदन सेशन के अंदर ये हमारी लास्ट मूव थी। तो आप देखें न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस उसी लेवल तक आई है, और उसने 0.27, जो -0.27 आपका जो टीपी था, उसने बड़े आराम से उसे हिट किया। मैंने आपको बताया था कि मैं 0.70 को प्रेफर करता हूं, बट आप यहाँ पर 3 एंट्रीज लगा सकते हैं, 0.62 पे पहली, 0.70 पे दूसरी, 0.79 पे तीसरी, आप लगा सकते हैं। अपना जो भी आपने 0.10 से ट्रेड लेनी थी, तो 0.03 की 3 एंट्रीज लगा सकते हैं आप। ठीक है, ताकि आपसे कोई एंट्री मिस ना हो। एक एंट्री, एक मैंने आपको रीजन सिर्फ इसीलिए दिखाया कि ताकि मैं जल्दी जल्दी अपनी ये स्ट्रीमिंग को बंद कर सकूं। पता नहीं ये रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं हो रही है। हम जूम मीटिंग में आप लोगों के साथ इसको प्रॉपरली फिर देखेंगे, अगर आप लोगों को ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, उम्मीद है कि आईसीटी का कोर्स जो आप लोगों ने मेरे पास से पढ़ा, हालांकि आप लोग मुझे बताते रहते हैं अपनी जूम मीटिंग में कि यू पीपल आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट इवन आफ्टर वाचिंग फ्यू वीडियोस ऑफ द आईसीटी कोर्स ओनली। तो जितनी आपने वीडियोस देखी हैं, उसके उन्हीं वीडियोस की मदद से आप ऑलरेडी माशाल्लाह प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट ये जो आज का लेक्चर मैंने आपको दिया है, इसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग एबिलिटीज में मजीद निखार जरूर आएगा। आज आपका आईसीटी का कोर्स खत्म हो गया है। इससे आगे आने वाली जो एक दो वीडियोस आपकी मजीद होंगी, वो जस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगी। तो मिलते हैं आपसे जूम मीटिंग में। आप अपने क्वेश्चंस को तैयार करके रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।